नमस्कार, अस्सलामु अलैकुम। लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं वीडियो शो दीन दुनिया। मैं हूं इमरान खान। ईरान इसराइल जंग रुकी जरूर है, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ हलचल चल रही है। कुछ ऐसा चल रहा है जैसे किसी ज्वालामुखी या आतिशफिशा के अंदर चलता है और फिर एक दिन वो फट पड़ता है। मीडिया रिपोर्ट के हवाले से यह बड़ी खबर है कि इस्राएल के पीएम नेतन्याहू और अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप ने मिडिल ईस्ट में अमन लाने के लिए एक प्लान तैयार किया है जो बेहद खतरनाक है। अगर यह प्लान उल्टा पड़ा तो तबाही आ जाएगी। खबर है कि इस्राएल के डिफेंस मिनिस्टर इसराइल कॉट्स ने एक टेलीविजन इंटरव्यू में बताया है कि इस्राएल की खुफिया एजेंसियां ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनी को खत्म करने के मंसूबे पर अब भी काम कर रही हैं। एक्सपर्ट कहते हैं कि अगर ऐसी कोई भी कार्रवाई होती है तो मिडिल ईस्ट में बहुत बड़ी जंग छिड़ जाएगी, जिसमें इस्राएल के वजूद पर भी संकट पैदा हो सकता है। तेरह जून से शुरू हुई 12 दिनों की इस्राएल ईरान जंग के दौरान भी इस्राएल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान को धमकी दी थी और कहा था कि अब यह जंग इमाम खामनेई के खात्मे के साथ ही खत्म होगी। उसके बाद अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप का बयान आता है कि उन्होंने ही इस्राएल को रोक रखा है। इधर एक बार फिर Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. इस्राएली डिफेंस मिनिस्टर का साफ साफ कहना कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई को खत्म करने की योजना बनाई गई थी, लेकिन खामनेई जिंदा हैं क्योंकि इस्राएल की खुफिया एजेंसियों को उन्हें मारने का मौका नहीं मिला, अपने आप में कई इशारे देता है। एक्सपर्ट कहते हैं कि इस्राएल अभी खित्ते में जंग और भड़काने के मूड में है। इस्राएल में ही आरोप लगता है कि पीएम नेतन्याहू की पूरी सियासत जंग के इर्द गिर्द घूमती है। जब जंग का तनाव भरा माहौल होता है तो इस्राएल में उनके विरोधी खामोश हो जाते हैं। तारीख बताती है कि पहली आलमी जंग या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी ऐसे ही भड़का था। जब जून 1914 को ऑस्ट्रिया हंगरी के आर्क ड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड की बोस्निया की राजधानी साराजेवो में हत्या कर दी गई थी। यह मर्डर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह बन गया था, जिसमें 4 करोड़ से ज्यादा लोग मारे गए और आधी दुनिया में गरीबी और भुखमरी फैल गई थी। क्या इस्राएल फिर किसी बड़ी जंग को भड़काने की फिराक में है, जिसमें पूरा मिडिल ईस्ट और अमेरिका, रूस, चीन को भी उतरना पड़ेगा? यह बड़ा सवाल है। ताजा सूरत हाल बता रही है कि इतिहास खुद को दोहरा सकता है। ऐसा नहीं है कि ईरान सिर्फ डिफेंस मोड में है, बल्कि ईरान में भी इस्राएल के पीएम नेतन्याहू को इस्लाम का दुश्मन बताते हुए उनके खिलाफ जंग का फतवा जारी हो चुका है। पिछले दिनों ईरान के ग्रैंड आयतुल्ला नासेर मकारेम शिराजी ने पीएम नेतन्याहू और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ भी सख्त फतवा जारी किया था। इस फतवे में दोनों लीडरान को खुदा का दुश्मन करार देते हुए दुनिया भर के मुसलमानों से एकजुट होकर इनका तख्ता पलट करने की अपील की गई। यह फतवा ईरान की इस्लामी हुकूमत के खिलाफ इस्राएली धमकियों के जवाब में आया था। ईरान की मेहर न्यूज एजेंसी के मुताबिक आयतुल्ला मकारेम ने कहा कि जो भी शख्स या हुकूमत हमारे रहबर को धमकी दे, उसे मुहारिबे या खुदा के खिलाफ जंग करने वाला समझा जाएगा। फतवे में कहा गया था कि इन दुश्मनों को उनके बयानों और गलतियों पर पछतावा कराना हर मुसलमान का फर्ज है। इसमें यह भी जोड़ा गया कि किसी भी मुस्लिम देश या शख्स का इन दुश्मनों का साथ देना हराम है। खास बात यह है कि इस्राएल की खुफिया एजेंसियां टारगेट किलिंग के लिए मशहूर हैं और बड़ी बात यह है कि ईरान के कई लीडर उनके निशाने पर हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनी
ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पजेश्कियान, इमाम खामनेई के बेटे मुज्तबा खामनेई, ईरान के सीडीएस अब्दुल रहीम मोसावी, खामनेई के सलाहकार अली शमखानी, जिन पर पहले भी इसराइल हमला कर चुका है, ये लोग निशाने पर हो सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट बताती हैं कि इधर ईरान की खुफिया एजेंसियां और प्रॉक्सी भी अपने टारगेट को खत्म करने के ऑपरेशन में लगे हुए हैं। हालांकि पूरी दुनिया कह रही थी कि ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद आयतुल्लाह अली खामनेई किसी खुफिया जगह पर हैं, क्योंकि उन्हें इसराइल के जरिए जान का खतरा है। लेकिन 10 मुहर्रम को मंजर आम पर आकर, यौम आशूरा पर मंजर आम पर आकर खामनेई ने इस भ्रम को भी तोड़ दिया। इमाम खामनेई आशूरा की मजलिस में आए, मजलिस पढ़ी और इसराइल और अमेरिका और अरब दुनिया को सीधा पैगाम दे दिया। मुहर्रम की 10 तारीख को खामनेई के मंजर आम पर आने के क्या मायने हैं, यह भी समझना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा था कि मैं रहूं या ना रहूं, ईरान रहे या ना रहे, लेकिन इमाम हुसैन का रास्ता नहीं छोड़ना। यह है ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई के विचार, जो पहले भी कई मौकों पर जाहिर कर चुके हैं। इमाम हुसैन का रास्ता यानी ताकतवर के आगे कभी नहीं झुकना और जुल्म के खिलाफ आखिरी सांस तक डटे रहना। तो खामनेई जब पूरे 10 दिन बाद सार्वजनिक या पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आए, तो यह पैगाम था दुनिया को ईरानी नेतृत्व की स्थिरता और नियंत्रण का। तो सैयद आयतुल्लाह खामनेई ने यौम आशूरा की मजलिस पढ़ी और उसके बाद ईरानी आर्मी का सीधा बयान आया कि ईरान पर जिस तरह का भी अटैक होगा, जवाब दुश्मन को उसी तरह के अटैक से दिया जाएगा। साथ ही यह भी दोहरा दिया गया कि हम पर हमला हुआ तो इसका जवाब इस बार भी दुनिया याद रखेगी। यानी ईरान भी फिर पूरी तैयारी से डटा हुआ है मैदान में। मुहर्रम का महीना जारी है। क्या बाद मुहर्रम मिडिल ईस्ट में फिर कोई बड़ी हलचल हो सकती है? इस्राइल डिफेंस मिनिस्टर का बार बार खामनेई को टारगेट करने की बात कहना क्या ईरान को भड़का सकता है? क्या ईरान फिर बड़ा रिएक्ट करेगा? क्या इस बार ईरान ही पहले हमला कर देगा? आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। तो ये था लाइव हिंदुस्तान पर आज का दीन दुनिया। आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं और इसके हवाले से आपके जो भी राय, मशवरे और तासुरात हैं हमारे साथ शेयर जरूर कीजिए कमेंट बॉक्स पर। हमें अच्छा लगता है और आपके बारे में, आपके ख्यालात के बारे में समझने का मौका मिलता है। आप किसी भी तरह की अपनी बात रख सकते हैं, हमें खुशी होती है और हम उससे बहुत सी चीजें सीखने और समझने की कोशिश करते हैं। आपसे ये भी कहना चाहेंगे कि हमारे चैनल लाइव हिंदुस्तान को आप लाइक कीजिए और इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसमें दिन भर इंटरनेशनल खबरों के साथ साथ देश की खबरें भी आपको विश्लेषण के साथ देखने के लिए मिलती हैं और एक तरह से आप हर खबर से बाखबर रह सकते हैं लाइव हिंदुस्तान के जरिए। और इंटरनेशनल खबरें तो आपको सटीक विश्लेषण के साथ, सटीक तज्जिया के साथ देखने के लिए मिल सकती हैं। ये खुद आप कमेंट बॉक्स पर हमें बताते रहे हैं। इमरान खान के साथ आप आखिर तक जुड़े रहे, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। गुजारिश रहेगी हमारे इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, व्हाट्सएप के जरिए खूब शेयर कीजिए। अपना ख्याल रखिए, अपनी दुआओं में हमें याद रखिए।